हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर का नाम है सर्कल। इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। वैसे भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने पहले भी। सबसे पहले सर्कल क्या है? सर्कल है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन हमें ऐसे लेने हैं कि जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। अब इससे जो है हमें पॉइंट ऐसे लेने हैं, कलेक्शन पॉइंटों का ऐसा करना है जो कि यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पर हो, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, तो आर डिस्टेंस पे ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस पे ये ले लिया, ये यानी एक सेम डिस्टेंस पर ये आपस में रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये हमारा सर्कल बन जाता है इस तरीके से। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड। अभी सारे पॉइंट जो हैं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट थे ये बोला से होंगे, चलो ठीक है। ऐसे जितने भी पॉइंट थे सभी फिक्स्ड डिस्टेंस पर थे। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस इनका फिक्स था, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। अब ठीक है, ये और इसके बाद क्या है, तो ये तो हमने बता दिया सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा। अब इसके बाद बात आती है रेडियस की। रेडियस क्या है? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी सेंटर से हम इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें। जैसे यहाँ है, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लिया, ये तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा रेडियस हो गया। यहाँ इस सर्कल में एक पॉइंट यहाँ है, हमने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। पेन खत्म हो गया इसको। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से इसके डिस्टेंस ये देखिए, कहीं भी सर्कल में कहीं पर भी अगर मैं कोई पॉइंट लेकर के इस सेंटर से इसको मिला दूंगा तो ये हमारा रेडियस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया आर। तो कहीं भी सेंटर से सर्कल में हम कोई भी पॉइंट ले लें, वहां तक का डिस्टेंस होगा वो हमारा, जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे वो उस लाइन को हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद आता है कोड। अब कोड क्या है? अब देखिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं, दोबारा से बनाएंगे इसको। कोड ये बात करता है कोड की, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, वह सर्कल हाथ ऐसे ही बनेगा ज्यादा, ठीक है। सर्कल ही हमारे एक सर्कल है और लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, मैंने इस सर्कल पे दो पॉइंट ले लिए, मान लीजिए एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। इसका सेंटर यहाँ पर सेंटर है ये इसका, ठीक। अब मैं इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा कहलाएगा कोड। ये हमारा क्या कहलाएगा? कोड। थोड़ी जो डेफिनेशन है वो समझ लेंगे। देखिए हमारा कोड कहलाएगा, तो कहीं भी खींच सकते हैं, जरूरी यही है। मैं यहाँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, सी ले लिया, अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ये हमारा कोड कहलाएगा। तो लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। इसके बाद आता है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता कोड है, लेकिन वो कहां से, जैसे हमने दो पॉइंट जोड़े ना सर्कल में लेके, तो यहाँ पर जो डायमीटर होगा, कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर कोड जो है, जैसे हमने ये कोड खींची, ए बी कोड हो गया, ए सी कोड हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेता हूँ, डी और ए डी को मिलाता हूँ ऐसे, ये, तो अब जो ये हमारी कोड हमने खींची, दो पॉइंट सर्कल पे, एक ये रहा, इनको मिलाया दोनों को। तो अब जो ये पॉइंट जो हमने कोड खींचा है, ये सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर यहां से होके जा रहा है। तो अगर ये कोड सेंटर से होके जाएगा तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। इसको क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर कहलाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें जो है कौन सा हमारा डायमीटर होगा और कौन सा हमारा जो है कोड। ये भी कोड है, लॉन्गेस्ट कोड पूछ लेता है कि सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहते हैं, तो लॉन्गेस्ट कोड हमारी डायमीटर कहलाएगी, ठीक। इसके बाद है, अच्छा यहीं पर एक बात और कर देते हैं। देखिए यहां से यहां तक हमारा कितना है? रेडियस है ना, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस है।
और ये भी क्या है हमारा, ये भी रेडियस है, ठीक है ना भाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक रेडियस, ये दोनों यानी दो रेडियस से मिल करके एक डायमीटर बन रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला इस प्रकार से बन जाता है कि डायमीटर इज इक्वल टू होगा ट्वाइस इंटू रेडियस। ये डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। जैसे यहाँ बता रहा हूं मैं, यहां से यहां तक रेडियस है, एक रेडियस ही हो गया, और ये भी हमारा रेडियस है, सेंटर से सर्कल के का जो लाइन ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे दो हमारे रेडियस आ गए, और ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक। या इसको हम कह सकते हैं कि रेडियस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डायमीटर, ये इस तरीके से। तो इसी से हमें जो रेडियस, डायमीटर और रेडियस में एक जो है रिलेशन मिल जाता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होगा। नेक्स्ट है रीजन ऑफ सर्कल। और रीजन ऑफ सर्कल में क्या होते हैं, इसमें हमारे जो है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है और इसके हमारे जो है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, सर्कल सही से बना लेंगे। रीजन ये हमारा हो रहा है इंटीरियर, ये तो है इंटीरियर पार्ट, और ये हमारा है एक्सटीरियर, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया। और ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर जो अगर होगा तो उसको हम सर्कल कहेंगे, ये सर्कल है। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, यहाँ डी है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ पर सी पॉइंट है ना, और यहाँ ई पॉइंट। जैसे ये पॉइंट हमें दे रखे हैं, अब आपसे पूछा जाए कि भाई ए जो है वो कहाँ पर है सर्कल के, तो आप बोलोगे ए पॉइंट जो इंटीरियर ऑफ सर्कल है, ठीक है। ई कहाँ है, ई हमारा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे है। और हमारे पास अगर सी की बात करते हैं, सी हम कहेंगे सी ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट, इसके 3 रीजन इस प्रकार से बनेंगे। तो जहां जो पार्ट होगा उसको हम उस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है आर्क, ए पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए आर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसके 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर बी। तो ये कहता है आर्क की डेफिनेशन है ए पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंटों के बीच का जो पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा आर्क कहलाएगा, ये हमारा आर्क कहलाएगा, ठीक है ना। ये पूरा ये हमारा आर्क कहलाएगा। ऐसे यहां से यहां तक ये भी पूरा आर्क है, यहां से लेकर के अगर मैं बात करता हूँ ये भी आर्क है। तो ये 2 पॉइंटों के पोर्शन जो कि हमारा 2 पॉइंटों के बीच होगा, ए पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये आर्क समझ आ गया ना, आर्क जो है। अब इसी प्रकार से सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय ए कोड। अब जैसे मान लीजिए सर्कल है, ये हमारा आर्क की बात हमने कर दी। अब अगर मैं इस सर्कल को, ये हमारा सर्कल है, दोबारा बनाए थे सर्कल, मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, और ये देखिए हमने कोड खींच दिया ए बी, कोड था ना ये ए बी। तो सेगमेंट कहता है व्हेन ए सर्कल इज डिवाइडेड बाय ए कोड, जब सर्कल को हम कोड के द्वारा डिवाइड करेंगे, 2 भागों में बढ़ गया कोड ये, ठीक है। और तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट, किसको, जैसे ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा, अगर मैं यहाँ सी लिख देता हूँ और यहाँ डी लिख देता हूँ बच्चे, तो ये ए सी बी, ये वाला पोर्शन हमारा, ये वाला, ये हमारा कहलाएगा सेगमेंट, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ ये तो पोर्शन हुआ, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा ए बी डी ए, फिर दोबारा यहाँ पर, तो ये हमारा, ये भी हमारा सेगमेंट है। तो यहाँ 2 सेगमेंट बन गए। अब इसको तो हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है ये, माइनर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो बड़ा वाला जो है, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये तो माइनर सेगमेंट कहां से हुआ, ए सी बी ए, ये वाला पोर्शन जो है सेगमेंट है ये, और ए डी बी ए, ये पूरा ऊपर का, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट अलग है, आर्क अलग है,